किन्नर का श्राप घातक होता है, उससे बच के रहना चाहिए। ये कहानी एक ऐसे श्राप की है जो ना सिर्फ एक इंसान पे था, बल्कि जिसका कहर पूरे के पूरे शहर पे छाया था। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर किसी से कोई डर है तो यहाँ से दूर चलते हैं, वहां शादी कर लेंगे। वहां में कोई जानता भी नहीं, हम सुरक्षित रहेंगे। नहीं, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं शराबित हूँ। मैं शादी नहीं कर सकती। तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम मुझे चाहती हो? बस मुझे किसी श्राप से कोई डर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वो क्या है? कोई भी तो नहीं है वहां पे। आवाज कैसी है? कौन सी आवाज? आवाज सुनी तुमने? क्या बोल रहे हो तुम सुरेश? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो किन्नर। वो आ गया। मतलब श्राप सच है? कहाँ? सामने। छोड़ दो उसे, प्लीज छोड़ दो उसे। छोड़ दो उसे, प्लीज। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। छोड़ दो। सुजाता, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? करवा चौथ की पूजा कर रही है। व्रत भी रखा है उसने। सुजाता, क्या कर रही है तू? तुझे पता है ना 2 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था? सुजाता, मेरी बात मान, इन सब का कोई फायदा नहीं है। और एक बात याद रखना, वो आएगा तुम्हारे प्यार के लिए। सुजाता, पुनीता सच कह रही है। पता है ना क्या होगा? आप सब लोग प्लीज चिंता मत करिए। हम कभी किसी पे
अपना प्यार नहीं जाहिर होने देंगे। अरे सुनीता बेटा, कर लेने दो ना इसे पूजा। पूजा तो पूजा है, भला भगवान की पूजा करने से भी कोई रोक सकता है? मैं तो अपनी छोटी बहन की भलाई के लिए उसे कह रही हूँ। अगर उसको तेरे प्यार का पता चल गया ना, तो वो आएगा और फिर सुजाता, तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूं। नहीं चाहिए, थैंक यू। क्या हुआ? तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? टीचर टीचर टीचर, आज मेरा बर्थडे है। ठीक है, जाओ। थैंक यू। ये हुई ना बात। मुझे पता है कि तुम बच्चों को बहुत पसंद करती हो। तुमने कभी सोचा है कि एक हमारा छोटा सा सुजाता, मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो, फिर मना क्यों, छुपाना क्यों है? आज नहीं तो कल एक दूसरे के साथ होना ही है ना हमें। सुजाता, मेरी बात सुनो। मुझे जाना है भी, प्लीज। जब भी मैं तुमसे अपने प्यार की बात करता हूं तो तुम भाग के क्यों चली जाती हो? प्यार का नाम भी मत लो, वरना बहुत बुरी तरह फंसोगी तुम। फंस तो मैं गया हूं सुजाता। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, और तुम मेरे साथ रहती नहीं हो। हम लोग शादी कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। जो भी है डर। तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझे प्यार नहीं करती। रहने दो, तुम्हारी आंखों ने कह दिया कि यू लव मी। वो आ रहा है। सुजाता, आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं जब भी तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूं तुम मुझसे दूर भागती हो। आखिर मैंने ऐसा किया क्या है? पृथ्वी, प्लीज मेरा पीछा मत करो। कौन हो आप? अंदर कैसे आए? अरे आप निकले यहां से, स्कूल है ये। वॉचमैन! अरे आप जाइए यहां से, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। पृथ्वी, क्या किससे बातें कर रहे हो तुम? इनसे। किनसे? अरे इस किन्नर से। तुम्हें वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर? अरे यही है मेरे सामने, बिल्कुल सामने तो खड़ा है। कहाँ है पृथ्वी? अरे पृथ्वी, निकलना! चलो जल्दी, चल। यहाँ कहाँ से पहुँच गए? ये तो हमारे पीछे था। क्या हुआ है? अरे किन्नर मेरे सामने खड़ा है। किन्नर, भागो यहाँ से, तुम्हारी जान को खतरा है। ये सब क्या हो रहा है? देखो पृथ्वी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है तुम्हें कुछ बताने का।
अब मैं जैसे बोलूं तुम वैसे ही करो, हमें यहाँ से निकलना है जल्दी। तुम उसे क्यों नहीं देख पा रही, वो मुझे क्यों दिख रहा है, बात क्या है? और वो मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है? वो तुम्हें इसलिए देख पा रहा है क्योंकि वो तुम्हें मारना चाहता है पृथ्वी। अब अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो प्लीज वही करो जो मैं तुमसे कहती हूँ। भूल जाओ मेरे बारे में, दूर रहो मुझसे, नहीं तो अगर उस किन्नर ने तुम्हें पकड़ लिया ना तो मार डालेगा तुम्हें, मार डालेगा वो तुम्हें। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मुझे क्यों मारेगा? मैं उसे जानता तक नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। पृथ्वी तुम वॉचमैन है, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? आपने बुलाया था मुझे? कौन है? कौन है? कौन है? पृथ्वी, are you okay? वो मेरे पास आए, मेरी तरफ हाथ बढ़ाए, लेकिन मुझे छू नहीं पाया। ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम चलो यहाँ से। सुनो, वो हमारी तरफ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तुम जल्दी चलाओ प्लीज। देखो नहीं आ रहे वो। जल्दी स्टार्ट करो। यही मेरा घर है, तुम चलो, जल्दी अंदर चलो। नहीं, तुम्हें बताना होगा कि पहले बात क्या है। जब तक नहीं बताओगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा ठीक है, पहले बताओ, तुम्हें वो कहीं दिख रहा है यहाँ पर? नहीं, वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तुम चलो अंदर, फिर बताती हूँ तुम्हें। नहीं, मुझे अभी जानना है। इसीलिए मैं तुम्हें बोल रही थी कि मेरा पीछा मत करो, और तुमने मेरी बात नहीं मानी ना। अब देख रहे हो ना क्या हो रहा है तुम्हारे साथ, देख रहे हो कि नहीं? और ये जो भी हो रहा है ना, सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं जानता था कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन इन सब का हमारे प्यार से क्या लेना है? वो किन्नर। हाँ, हमारे घर में कभी कोई शादी नहीं कर पाएगा अब।
मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई खतरा आए। ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ मैं ही उसे देख पा रहा हूँ, तुम नहीं? ये बात तो तुम्हें सिर्फ बाबूजी ही बता सकते हैं। चलो अंदर, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। चलो पृथ्वी। तुमने इन्हीं के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था ना, और अब तुम इन्हें यहाँ ले आई, और ये जानते हुए तुमने मेरे लिए व्रत रखा? होगा तुम दोनों का? हे भगवान, सुजाता क्या किया है ये तुमने? उसके जैसे ये भी। लेकिन ये बच कैसे गया? वो तो किसी को नहीं छोड़ता, सबको मार डालता है। क्या तुमने उसे देखा है? जी, देखा मैंने उस किन्नर को। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम इसे इस घर में देख सकते हो? जी नहीं, वो अभी तो नहीं है यहाँ पर अंदर। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कोई अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। पता करना होगा। आशा, तुम जाकर स्वामी जी को लेकर आओ, वही हमें समझा सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी बाबूजी। ये सब शुरू कैसे हुआ, आप बता सकते हैं मुझे? बहुत साल पहले की बात है, जब हम इस शहर के जमींदार थे। मेरे 2 बेटे थे, विशाल और गौरव। 2 बेटियां थीं, सुनीता और सुजाता। बड़े बेटे विशाल की पत्नी थी आशा, और छोटे बेटे की शादी हो रही थी। ये शादी हम बड़ी धूमधाम से कर रहे थे। इतने में अचानक 4 किन्नर आए और वो हमसे पैसे मांगने लगे। विशाल ने भी खुश होकर सबको 100-100 का नोट दिया, और किन्नरों का सरदार 100-100 के नोट देखकर कुछ गुस्सा करने लगा, और वो हमसे और पैसे मांगने लगा। और फिर वो हमारे परिवार के बारे में भला बुरा कहने लगा। उसने हमें ये भी कहा कि वो हमारे परिवार को श्राप देगा
और ये शादी टूट जाएगी अगर हमने उसे और पैसे नहीं दिए तो। इतना देखकर विशाल को गुस्सा आया और उसने उस किन्नरों के सरदार को मारना शुरू किया। बाकी जब तीनों बचाने के लिए आए तो विशाल के दोस्तों ने उन्हें रोक लिया। इस परिवार के हर स्त्री को सुहागन का सुख नहीं पाएगी और तुम्हारे सारे पुरुषों को दर्दनाक मौत मिलेगी। और इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कभी जीवित नहीं रहेगा। और ये मेरा श्राप है तुम पर। मेरे बेटे को वो श्राप खाली धमकी लगी। उसे लगा कुछ नहीं होगा, मगर कुछ ही दिनों में कौन है? कौन है? सामने आ। कौन है? हिम्मत है, सामने आ। हिम्मत है, सामने आ। कौन है? हिम्मत है, सामने आ सामने। मैंने कहा था ना, मैं फिर से आऊंगी अपना बदला लेने। तुझे क्या लगा मुझे जिंदा आग में झोंकने के बाद तू चैन से जीगा? तेरा भाई हो गया, अब तू भी जाएगा। तुम्हें वो दिख रहा है ना? नहीं, लेकिन तुमको मुझे ऐसे जिंदा देख के हैरानी क्यों हुई? हमारे परिवार में अपने प्यार का इजहार करने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन
तुम अभी भी जिंदा हो, है ना? ये हैरानी की बात। पृथ्वी, हो सकता है भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया हो यहाँ से भाग जाने का। चले जाओ ये शहर छोड़कर और मुझे भी भूल जाओ। प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं तुम्हें इस मुश्किल में नहीं लाना चाहती थी। ठीक है, ठीक है, मतलब हम दोनों यहां से कहीं भाग जाते हैं ना सुजाता। मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं और इतना कुछ बिगड़ा नहीं है अभी। वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा सुजाता। हम दोनों यहां से कहीं इतने दूर चले जाएंगे कि कोई श्राप हमको छू भी नहीं पाएगा। नहीं पृथ्वी, हम कहीं भी जाएंगे वो श्राप हमें नहीं छोड़ेगा। पर मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा सुजाता। तो हम स्वामी जी के आने का इंतजार करते हैं। आइए स्वामी जी। रुकिए। क्या हुआ? यहाँ पे कोई है? क्या चाहिए तुम्हें? तबाह करके रख दिया है तुमने हमारे परिवार को। किसी को नहीं छोड़ा तुमने। हो गया तुम्हारा बदला पूरा। अब कम से कम सुजाता के सुहाग को तो बख्श दो। स्वामी जी, अंदर जाइए स्वामी जी। आप अंदर जाइए। हो सकता है इसके बांधने का असर ज्यादा समय तक ना हो, पर अभी के लिए वो इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। पर आशा कहाँ है? आशा को उसने मार दिया है। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो सबको मार देगा। क्या तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है इनके लिए? जी हाँ। इसके व्रत की शक्ति ही उस शैतान को बाहर रोके हुए है। वो प्रतीक्षा कर रहा है कि जैसे ही इसने व्रत तोड़ा, वो अंदर आ जाएगा और इसे मौत के हवाले कर देगा। चांद दिख चुका है। अब तुमको फैसला करना है, व्रत रखना है या व्रत तोड़ना है। सुजाता, तुम व्रत तोड़ दो। तुम्हें यूं तकलीफ देकर, यूं भूखा प्यासा रखकर मैं जीऊं, मुझे ये मंजूर नहीं। पृथ्वी, ये श्राप तुम पे मेरी वजह से लगा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं
अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर पाओगे। स्वामी जी, सुजाता को ये व्रत कब तक रखना पड़ेगा? अगर हम इन दोनों की शादी व्रत के दौरान करवा दें तो हो सकता है उसके श्राप का असर खत्म हो जाए। अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं पृथ्वी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। सुजाता, सोच लो, तुम्हें इसमें बहुत खतरा है। अब इस खतरे का सामना मिलकर करेंगे सुजाता। हमको इन दोनों की शादी करवाकर श्राप के असर को तोड़ना होगा। अगर इस परिवार में एक भी शादीशुदा जोड़ी जीवित रह गई तो हमेशा के लिए इस परिवार से श्राप का असर खत्म हो जाएगा। मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। पर ये शादी की रस्म होगी कैसे? हमारे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। शादी के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस सिंदूर और 7 फेरों की रस्म पूरी करनी है। ठीक है स्वामी जी, जैसा आप कहें, हम शादी की तैयारी करते हैं। कोई ध्यान मत दो उस पर। अब वो शादी रोकने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जान चुका है कि शादी के बाद वो किसी का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बेटा, हिम्मत रखो और भगवान का जाप करो। बुराई की तभी जीत होगी जब हम उसे जीतने देंगे। फिक्र ना करो। स्वामी जी, कुछ कीजिए।
नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। वो अभी भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता। क्या हो रहा है? पृथ्वी, पृथ्वी, पूजा शुरू करो। यही एक तरीका है इसे रोकने का। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देव सदा पूजिता। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देव सदा पूजिता। ये रोकने और बाधा डालने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन रुको मत। कहाँ हो तुम? सामने आओ। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। हट 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 याट 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 हट याट हट रुक। वहाँ है वो, वहाँ पर। हट हट याट याट याट। सुजाता और पृथ्वी, तुम दोनों फेरे लेना शुरू करो। रुको सुजाता, देखो कांच। रुको मत, फेरे लेते रहो। बाबूजी, चलते रहो, रुको मत, चलते रहो, चाहे जो भी हो जाए। जितने फेरे लोगे उतना ही कमजोर होगा ये। तुम्हारी शादी के बंधन में इससे ज्यादा शक्ति है। नहीं सुजाता, तुम फेरे नहीं रोकोगी, नहीं तो पापा जी की मौत व्यर्थ जाएगी। जल्दी फेरे लो ताकि आगे ये हमें और हानि ना पहुंचाए। ओम शंकर शिव 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 शिव। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वामी जी, अब तो पानी पिलाना ही पड़ेगा। फिर किन्नर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। स्वामी जी, हमारा प्यार हमें यहाँ तक लाया। हमारा प्यार ही हमारी रक्षा करेगा। छोड़ेंगे नहीं। हमारे बाबूजी को मारा तूने, विशाल को मारा, गौरव को मारा। भवानी कलत्रम भजे पंक्तिवत्रम। नमस्ते नमस्ते विभुसमूर्ते
नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ते। फेरों का असर हो रहा है, कमजोर हो रहा है। आता क्यों नहीं सामने अब? ये क्या, 3 किन्नर और आ गए? हाँ, मैंने ही इनको बुलाया है श्राप तोड़ने के लिए। कहाँ है वो? सब यहाँ क्यों आए हो? इन्हें बचाने? स्वामी जी ने हमें सब कुछ बता दिया है दीदी, कि तुमने इन परिवार के साथ क्या क्या किया। हमारे बिरादरी की तुमने तो नाक ही कटवा दी। छी, बहुत गलत किया दीदी तुमने, बहुत। और इसके लिए हम तुम्हें रोकने आए हैं। तुम अपनी बिरादरी वाले के साथ ऐसे कैसे कर सकते? मैंने इनको श्राप दिया था, हमारी बेइज्जती की थी, हमारा अपमान किया था। अपमान सिर्फ एक इंसान ने किया था दीदी, पूरे परिवार ने नहीं। और वो इंसान मर चुका है, खत्म हो चुका है। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि इस परिवार को पूरी तरह से तबाह करो, समझे तुम? अब 7 फेरे पूरे हुए, तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। ये भी मेरी तरफ क्यों आ रहा है? ये शादी तो पूरी हो चुकी है, तो फिर ये शाप क्यों नहीं टूट रहा है? पृथ्वी, हम क्या करेंगे? सिंदूर, मांग भरो जल्दी। जब तक मांग नहीं भरोगे वो पूरी तरह सुहागन नहीं होगी। किन्नरों को इस तरह भेदभाव की नजर से देखना सही नहीं। किन्नर हमारे पास सिर्फ पैसे मांगने नहीं आते, बल्कि वो आशीर्वाद और दिल से दुआएं भी देना चाहते हैं। और उनके आशीर्वाद में भी उतनी ही शक्ति होती है जितनी उनकी श्राप में। इसीलिए हमको उन्हें अपने समाज में अपनाना चाहिए और इज्जत देनी चाहिए जिनके वो हकदार हैं। हमको उनकी दुआएं लेनी चाहिए, श्राप नहीं।